दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विभू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जो विभू हमारे चैनल का नाम है। तो दोस्तों, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड में होने वाली जो 14 जून 2026 को एग्जाम होगा उत्तराखंड पटवारी का। तो उसके लिए ये पेपर अति महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ये पेपर इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, और कुछ जो पिछले वर्षों में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं यूके ट्रिपल एससी द्वारा, वो भी इसके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 100 क्वेश्चन होंगे इसमें आपके कुल, वो हम 1 से स्टार्ट करते जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 100 हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको वीडियो देखने के लिए मिलती रहे आने वाली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। यहाँ दिया गया है पहला क्वेश्चन, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग कहानी से है? तो दोस्तों, इसका आंसर सही है ऑप्शन डी, यशोधर पंत। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, खड़ी बोली की के लिए कोरवी नाम इसमें से किसने दिया? तो खड़ी बोली के लिए कोरवी नाम दिया गया है राहुल शंकरत्यायन ने। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है? तो गढ़वाली बोली की उपबोली कौन सी है? सलानी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से अंतस्थ व्यंजन है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, यह ठीक, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से ईक शब्द का तत्सम शब्द है? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, इक्सु। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इनमें से अशुद्ध शब्द सॉरी इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो ये दे रखा है इसमें ऑप्शन सी, कृष्णांगिनी। इसका सही शुद्ध शब्द होता है ये कृषांगी। ठीक है, और ये बाकी जो 3 दे रखे, भास्कर, द्वारका, प्रज्वलित, ये सारे सही हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक युग्म अशुद्ध है, वह है? तो अशुद्ध वाला कौन सा है? ऑप्शन डी, कटहल, कंठफल। देखो, हाँ, ये गलत है, इसे याद करने कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो सही सही है ये याद करो। सेठ का क्या हो? अगर सेठ क्या है, तद्भव, तो इसका तत्सम होगा श्रेष्ठी। ठीक, टकसाल, टकसाल का तत्सम होगा टंकसाला, और रहट, रहट का तत्सम होगा अरहट। ठीक, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। पर विशेषण को इनमें से किसने अंतर विशेषण कहा है? तो आपका सही जवाब होगा पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, इनमें से लेखक
और उनकी रचना का एक युग्म सुमेलित नहीं है वह है। तो सुमेलित तो छोड़ो, सुमेलित नहीं है वो करने से बढ़िया तो आप करो जो सुमेलित है मैं याद कर लूँ। मुक्तिबोध का, मुक्तिबोध, ये इन्होंने कौन सी लिखी है रचना? काठ का सपना, काठ कहते हैं लकड़ी, लकड़ी का सपना, ठीक। और शेखर जोशी ने लिखा है रचना हलवाहा, और मनु भंडारी ने लिखा है त्रिशंकु। ठीक है दोस्तों, यदि आप ट्रिक देखना चाहते हैं तो इसकी देखो, मुक्ति बोध, मुक्ति, मुक्ति यानी किसी का मरना है, यानी जो मर जा, ठीक है। मरने के बाद क्या हो, लकड़ी पे ही तो ले जाओगे, रखा है लकड़ी में ही जला दें उसे, ठीक है, तो यानी लकड़ी यानी काठ। शेखर जोशी हलवाहा, ठीक है, यानी ऐसा समझ लो कि हलवा खाकर क्या होगा, जोश आगा, शेर जैसा, शेखर यानी शेर जैसा जोश आगा, ठीक है। मन्नू भंडारी यानी मन्नू कह रही भंडारे में चलो, किसके, त्रिशंकु यानी, त्रिशंकु यानी कि त्रिशंकु समझ लो कि शिव जी यानी क्या, हाँ, शिव जी के मंदिर में भंडारा हो रहा वहां, ठीक है, ऐसा समझ लो कुछ कुछ, या आपकी समझ में जो आता है वो देख लो, या और कोई ट्रिक बना लो इसकी। बोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? तो किनका नाम है? सुमित्रानंदन पंत का, क्या, गोसाई दत्त, ठीक है। या अगर आपको इसकी भी ट्रिक देखनी तो देखो, गो, गो किसे कहते हैं, ठीक है, या गोनी जो साई समझ लो, ठीक है, साई, साई मतलब भगवान, या ऐसा समझ लो मित्र, या आनंद, या सुमित्र आनंद, यानी कि अच्छे मित्र के साथ जितना आनंद आवे इतना ही साई यानी भगवान के साथ आवे, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द होगा। तो कबूतर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अच्छा, पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कबूतर का पर्यायवाची शब्द हारित होता है, रक्त लोचन होता है, परेवा होता है, लेकिन बासंत नहीं होता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पे, इतर प्लस इतर बराबर इतरेतर में लागू होने वाली संधि सूत्र है, तो कौन सी संधि है? आद्गुण, ठीक है, आद्गुण। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य आपका ये रहा, इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है? अभागा सुख से वंचित रह जाता है किससे संबंधित है? अंधा बगुला कीचड़ खाए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? विज्ञप्ति, सही जवाब होगा विज्ञप्ति। क्वेश्चन नंबर 16, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की? तो इसने, इस समूह ने कौन सी समाचार एजेंसी की स्थापना की थी? उसका नाम था यूनिवार्ता, तो सही जवाब होगा आपका यूनिवार्ता। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है? तो किसमें करता है? RAM, रैम, ठीक है।
तो 18वां सवाल करेंगे दोस्तों। 18वां सवाल ये रहा, विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है। कौन सा शब्द युग्म? अनग, नीरग, यह अशुद्ध है। बाकी शुद्ध याद रखो आप। प्राची का प्रतीची, ठीक है। विलोम शब्द प्राची जो है उसका विलोम शब्द है प्रतीची। हर समास का व्यास, हर मसृण का रुक्ष, ठीक, ये गलत है। 19वां सवाल, इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है, वह है। दल, दल का मतलब क्या का होगा? पर्त, सेना, निकर, लेकिन गर्त नहीं होता, ठीक है। बाकी हो चुके। नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था? तो किसका था दोस्तों? ये था काका कालेकर का, ठीक है। अब करेंगे हम 20-21वां सवाल। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आगे दोस्तों। इक्कीसवां सवाल, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है कहलाता है क्या? कहलाता है ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? कौन सा? तो ऑप्शन ए सही होगा आपका, 132.64.8.255। तो क्वेश्चन नंबर 23, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, इसके बताओ कौन से ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें सही होगा दृष्टिपटल। दृष्टिपटल जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेटिना। तो 24वां सवाल, निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग कौन सी होगी? ध्वनि तरंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसने ABO रक्त समूह की खोज की तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो सही जवाब क्या होगा? ये होगा कार्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने किसकी? ABO रक्त समूह की खोज करी थी, ठीक है। और यह मैथ के जो क्वेश्चन है या रीजनिंग के, इन्हें हम अगली वीडियो में करवाएंगे दोस्तों। एक वीडियो में जितने पेपर हुए उन सबके सवाल करवा देंगे, या जितने भी हो सकेंगे, ठीक है। अभी आप इसका देख लो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5, 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 14 वे, 28 का सही उत्तर होगा 90, 29 का सही आंसर होगा 8, 30 का सही आंसर होगा 10, 31 का आ जाएगा 31। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मतविलास प्रहसन की रचना की? इनमें से महेंद्र वर्मन प्रथम, इन्होंने मतविलास प्रहसन की रचना की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 से कौन सी जगह संबंधित नहीं है? तो कौन सी जगह संबंधित है? मुंबई। जो संबंधित है वे है नागपुर, दिल्ली, अहमदाबाद। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट? कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? तो आपका उत्तर होगा कैश या कैच मेमोरी, ठीक। कहीं कहीं से कैच भी लिखा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, रिक्तस्थान शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा आपका? कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? ये होता है
जो हमें फाइल को प्रिंट करना होता है वो उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 35, निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था? सही उत्तर इसका रूस। क्वेश्चन नंबर 36, एस्ट्रोलेब नामक उपकरण का आविष्कार निम्न में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया गया? तो सही उत्तर होगा इसका सूर्य तथा तारों की स्थितियां। क्वेश्चन नंबर 37, रियोटस के समतल शीर्ष का अवरोधन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा होता है? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, लहर की क्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा ग्रेनाइट। ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। जो रूपांतरित चट्टान है वो कौन सी? संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, शिस्ट। क्वेश्चन नंबर 39, धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा आपका मध्य प्रदेश, क्योंकि नर्मदा नदी वहीं और धुआंधार जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किन दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेड रेखा करती है? रेड, तो भारत एवं बांग्लादेश। बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीना खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा अयस्क के लिए। निम्नलिखित प्रदेशों में से सुंदरबन कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? ज्वारीय वन। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा, निम्नलिखित प्रदेशों में से सुंदरबन कहाँ पाया जाता है? ज्वारीय वन। ठीक, ज्वारीय वन में पाए जाते हैं सुंदरबन। प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिभूति निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो किस में दी गई है? आपका सही ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 19(1) के क्या में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बनावट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों की जो संबंध समिति, उसमें क्या है, 15 लोकसभा सदस्य एवं 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई? तो आपका सही जवाब होगा 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नांकित में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित थे? तो आपका सही जवाब होगा सूर्य सेन। क्वेश्चन नंबर 47, फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था? तो आपका सही जवाब होगा मोती मस्जिद। ठीक, जो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में स्थित भवन का निर्माण करवाया वो है जोधाबाई का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, पंचमहल।
इनका निर्माण बादशाह अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, स्थानीय मेलों पर कर। क्वेश्चन नंबर 49, NFHS 5 2019 से 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 जन्म सबसे कम थी? तो आपका सही जवाब होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 50, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 2015 में। ठीक। भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? तो आपका सही जवाब होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI। इसकी स्थापना हुई थी 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 53, ये रहा आपके सामने, सार्क शिखर सम्मेलन 2023 निम्न में से किस स्थान पर होना प्रस्तावित है? तो दोस्तों सही जवाब होगा आपका इलाहाबाद। अब ये रहा 54 क्वेश्चन, ICC महिला T20 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2023 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित हुआ? ये हुआ था दोस्तों पोर्ट चेस्टर रूम। ठीक। वैसे 2023 के वहाँ क्या नाम क्वेश्चन करंट अफेयर के, तो ये अब फिलहाल वर्तमान में 2026 में आने की संभावना नहीं है, तो इन्हें हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक। ये देख लो 57, भारत की या एक और लेते हैं, देखो 56, सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग का उल्लेख हटा दिया है। यह फैसला किस तिथि को आया? 13 जनवरी 2023 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, भारत की G20 अध्यक्षता की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संसद के साधारण बहुमत द्वारा विधायी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 क्लोज 1 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 60, सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार क्या है? विधि अधिकार है या सामाजिक अधिकार है या मूल अधिकार है या व्यक्तिगत अधिकार है? तो आपका सही जवाब होगा विधिक अधिकार, यानी कानूनी अधिकार है एक सूचना का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। 61 ये रहा दोस्तों, ये तीसरा पार्ट है इसका, इस पेपर का। तो इसमें दिया गया है उत्तराखंड से संबंधित विधिक जानकारियाँ। तो ये उत्तराखंड जी के हैं,
फिलहाल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन मतलब 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा नरेंद्र सिंह नेगी, ये नहीं था। बाकी है एक गिरीश चंद्र तिवारी थे, अजीत डोभाल और वीरेंद्र डंगवाल, उनका नाम सूची में था, नरेंद्र सिंह नेगी का नहीं था। ठीक, तो आज नहीं पूछा गया है तो आपका जवाब भी नरेंद्र सिंह नेगी होगा। क्वेश्चन नंबर 62, 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नोले यानी स्टेप वेल को संरक्षित घोषित किया है। यह स्थित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सियुनराकोट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद, जिसे हम क्या कहेंगे यू पोस्ट का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है प्रोफेसर दुर्गेश पंत। अब दोस्तों ये रहा क्वेश्चन 64, अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षुओं की हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी? दोस्तों इसका सही जवाब है द्रौपदी का डांडा। क्वेश्चन नंबर 65, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड खुले में शौच करने से मुक्त होने वाला देश का राजस्थान राज्य बना। तो चतुर्थ कौन से नंबर का राज्य बना? चौथे स्थान। एक, यहाँ लिख दो 4। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है? तो दोस्तों ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके हिसाब से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? उत्तरकाशी। ठीक है, अब आ जाओ 67, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका सही जवाब याद करो, बस गलत याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। गोना भूस्खलन 1893 में हुआ, नैनीताल भूस्खलन 1880 में हुआ, कृमि भूस्खलन 1983 में हुआ। ठीक, ये गलत। 68वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक हैं? तो आपका उत्तर है नैन सिंह। ठीक, अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो देखो, आंख को क्या कहा, आंख से क्या निकला? अक्षु यानी आंसू, आंसू फोर किससे निकला? नैन से, नैन यानी कि आंख, और अक्ष यानी कि आंख समझ लो या आंसू समझ लो, अक्षु। ठीक है, तो कुछ कुछ आपसे सही हो जाएगा, हिंट मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित है वो याद करो, इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जो है बारासूर दर्रा उत्तरकाशी में, तुंजन दर्रा चमोली, लमखगा लमखगा दर्रा उत्तरकाशी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 70, रेगिस्तान उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है? तो कौन सा? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या है? यूनेस्को विरासत स्थल है। क्वेश्चन नंबर
71। उत्तराखंड की किन दो महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया? तो इनका नाम है कविता देवी और निकिता चौहान। क्वेश्चन नंबर 72। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो इनका नाम है लक्ष्य सेन। दोस्तों 72 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदी है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पूर्वी धोली और कुथी यांगती। ठीक, कहीं कहीं आपको कुटी यांगती भी लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये पूर्वी धोली गंगा और कुटी यांगती नदी। क्वेश्चन नंबर 74। हरी भारी सॉरी हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब है शेखर पाठक। ठीक, अगर आपको ट्रिक चाहिए इसकी तो हरी भरी उम्मीद अर्थात हरी भरी जिंदगी समझ लो, किसकी होगी? शेखर पाठक। जो पाठक यानी पढ़ेगा, पाठक की जगह पढ़ने वाले भी तो जो पढ़ेगा उसी की जिंदगी में क्या होगी? हरी भरी होगी, नहीं तो जिंदगी सूखी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो भगवान करे आप पढ़ा लिखा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। पवार वंश के शासनकाल में सुबकारपति रेगिस्तान हुआ करता था, यानी किससे संबंधित है? सुबकारपति ये है राजकीय भोजनालय का प्रभारी। ठीक है, ये तो वैसे भी आपको पता है। सूप यानी कि जूस समझ लो। जूस कौन बनाओगे? कहाँ बनेगा? भोजनालय में ही, तो जहाँ भोजन भाजन यानी कि रसोई में ही तो बनेगा। ठीक है, कुछ कुछ इससे रिलेटेड है। 76वां सवाल। 1886 में भारतीय राष्ट्र 76वां सवाल। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों इनका नाम था जवाहरलाल दत्त जोशी। क्वेश्चन नंबर 77। कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो आपका सही जवाब होगा श्याम शाह। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 ये रहा। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले में भूतहा 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 गांव की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका सही जवाब होगा पौड़ी। 79 क्वेश्चन। पप्पू कार्की कला की किस विधा से संबंधित थे? तो पप्पू कार्की किस कला से संबंधित थे? संगीत से। क्वेश्चन नंबर 80। किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1926 में। ठीक, कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था 26 में। ठीक है, यदि आपको ये याद रखना है कि पप्पू कार्की किस कला से संबंधित थे तो आप देखो संगीत। अब पू पू मतलब एक आवाज आ रही पू, यानी क्या से संबंधित है? एक संगीत से ही तो संबंधित ही है। या पू आवाज न रहते तो हो जाएगी चित्रकला से या मूर्ति कला में। तो आपको थोड़ा सा हिंट मिलते ही आपका जवाब सही हो जाए। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है 81। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा पौड़ी गढ़वाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82। हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो हरेला क्या है? एक त्योहार। ठीक है, और एक और बात, त्योहार की आप वर्तनी भी देख लो। कभी कभी
गलत लिखा हुआ आ जा, ठीक है। त्योहार दो मात्रा आ जाएगी, ओ की मात्रा की जगह औ की मात्रा आ जा कभी कभी, ठीक, वर्तनी में, तो आप देख लो ये सही लिखा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो फूलों वालों की सैर ये संबंधित नहीं है। जो संबंधित है वे कौन कौन से? जागर, ब्रह्मांड, नंदा जात, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84, जाट उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है? तो इसे चलो, ऑप्शन सी सही होगा, भोटिया। आप ऐसे याद रख लो, जाट भोटिया, जाट भोटिया, यानी भोटिया जाति की एक उपजाति क्या है? जा, ठीक है। जाट भोटिया, जाट भोटिया, दो तीन बार बोल लो, आपको याद हो जाए। 85, गोविंद वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो सही जवाब दोस्तों आपका होगा उत्तरकाशी। और एक और बात दोस्तों, अभयारण्य की ये वर्तनी भी देख लो, ये भी शुद्ध है, ठीक है। ये कहीं कहीं जब वर्तनी शुद्धि में आता है तो आधा भय लिख कर देते हैं, जो कि गलत होता है। सही क्या है? अभयारण्य है, ठीक है। भय इसमें पूरा होता है। 86 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री के लेखक हैं? तो ये हैं शेखर पाठक, ठीक है दोस्तों। और याद करने की ट्रिक ये रही है आपको, देखो, शेखर पाठक, पाठक कौन होता है? पढ़ने वाला। और जो पढ़ने वाला होता है लोग उसे क्या कहते हैं? कि वो पूरे दिन चिपका बैठा रहे किताबों पर, ठीक है। तो यानी चिपको मूवमेंट किससे संबंधित है? ये मतलब के लेखक कौन है? शेखर पाठक। उत्तराखंड, ये है 87 क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत पंजीकृत की गई? तो सर्वाधिक ऋणात्मक वाली कहाँ की गई? अल्मोड़ा छावनी परिषद, ठीक, ये आपका सही जवाब दोस्तों। अब हम मंजिल को प्राप्त करने वाले हैं बस कुछ ही देर में। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तराखंड में 2021 2021 से 2022 में मत्स्य उत्पादन कितना था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6.090 हजार मैट्रिक टन। 89 क्वेश्चन, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा हिमाद्री ब्रांड। क्वेश्चन नंबर 90 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा रुद्रप्रयाग। महिला उद्यमी का मतलब जो महिला यानी बिजनेस कर रही है, ठीक है, कोई उद्यम लगा रखा है, यानी कोई कारखाना है, कुछ ऐसा काम कर रही है अपना, ठीक। 91 सवाल, निम्नलिखित निम्नलिखित जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PPSYM के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किस जिले में हुए हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देहरादून। 92 क्वेश्चन, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मद दिसंबर 2021 तक 21-22 के दौरान क्या थी? तो ये थी केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक। 93 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा देहरादून। ठीक। 94 क्वेश्चन, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है? आपका सही जवाब होगा मुंशियारी। ठीक। 95 क्वेश्चन, पर पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो 3 कथन दे रखे, 1, 2, 3, इनमें से कौन सा सही है? तो वही पढ़ेंगे बस हम, केवल 1 और 3, 2 को नहीं पढ़ेंगे। ठीक, 2 गलत है, जो सही है वही पढ़ेंगे। एकाकी प्रणाली बंधनावस्था में दिखना मुश्किल, उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। कौन सी? पर्वतीय कस्तूरी मृग। 96 क्वेश्चन, उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों 7। 97 क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक। 98 क्वेश्चन, नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं? केशव दास अनुरागी। इसकी ट्रिक ये है दोस्तों, नाद नंदिनी, नाद मतलब आवाज करना, ज्यादा रूप का धारणा, यानी ज्यादा आवाज कब करता है आदमी? जब सब, यानी सबको देख लगा या लाश को, ठीक है, या ऐसा समझ लो अनुराग, यानी प्यार में गाने लगा, ठीक है, तब भी वो आवाज करेगा। या सब यानी किसी की लाश घर में रो रहा है ना बहुत आदमी। 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? तो दोस्तों जो नाक में पहनने जा में फुली, बुलाक, नथ, मुर्खी कहाँ पहननी जा? कान में। यहाँ पूछा गया हमसे नाक में, तो नाक में तो ये 3 थे। उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है? रागी को कहा जाता है मडुआ। ठीक, क्या कहा जाता है दोस्तों? यह है उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है मंडुआ। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट कर लिया हमने। जो इसमें मैथ के या रीजनिंग के सवाल है हमें हम दूसरी वीडियो में करवाएंगे। ठीक, यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों हमारे चैनल का नाम है जो विद वीबो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, ऐसे ही पेपरों की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।